दोस्तों इंग्लिश में एक कहावत है कि यू आर वॉट यू ईट, यानी आप जो खाते पीते हैं उसका सीधा सीधा असर, उसकी सीधी सीधी झलक आपकी सेहत में, आपकी बॉडी में और आपकी पर्सनालिटी में नज़र आती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से ज़्यादातर लोग ना तो इस कहावत के बारे में जानते हैं और अगर जानते भी हैं तो इस पर अमल नहीं करते हैं। और यही वजह है कि डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियां अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखी जाने लगी हैं। दोस्तों जितना ज़रूरी हमारे लिए ये जानना है कि क्या चीज़ सेहतमंद होती है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या हमें खाना चाहिए, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए ये जानना भी है कि हमारे लिए क्या चीज़ बुरी है और किस चीज़ से हमको बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसी बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली फूड आइटम्स जो कि आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बुरी होती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों नो वन कैन ईट जस्ट वन, क्या आपको याद है ये किस कंपनी का एक ऐड था, एक स्लोगन था? ये स्लोगन था लेज़ कंपनी का जो कि चिप्स बनाते हैं। और इस ऐड के अंदर जो है वो सैफ अली खान बोलते थे कि भाई आप इस चिप्स का सिर्फ एक पीस नहीं खा सकते हैं, आप जब खाएंगे तो पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे इसको। ये ऐड दोस्तों बहुत ही सच्चा ऐड था। इनफैक्ट पहला ऐसा ऐड था जो कि मुझे लगा कि 100% सच्चा है, क्योंकि इस ऐड के अंदर जो बताया गया एक्चुअल में वही होता है कि अगर आप चिप्स का एक पैकेट खोल लें और उसको खाना शुरू कर दें तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस एक पैकेट के अंदर, चिप्स के इस एक पैकेट के अंदर आपको 500 मिलीग्राम सोडियम और करीब 1/4 चम्मच टीस्पून नमक का मिलता है। और इतनी क्वांटिटी जो है दोस्तों, ये एक एडल्ट की जो रिकमेंडेड डोजेज है रोज़ाना की मैक्सिमम डोजेज, उसका करीब 1/3 होता है। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये एडल्ट्स की कर रहा हूँ, ये डोजेज जो है एडल्ट्स की है, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। जबकि अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के चिप्स बच्चे ज़्यादा खाते हैं और ये बच्चे एक बार में पूरा पूरा पैकेट खा जाते हैं, कई बार 2-2 पैकेट्स खा जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सोडियम और कितने ज़्यादा ये जो सॉल्ट है ये हम लोग ले लेते हैं इस चिप्स के साथ में। और जो कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं उनकी तो कोई मैं बात ही यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जितना नुकसान आपकी सेहत को प्रोसेस्ड फूड्स से, प्रोसेस्ड मीट से, रेड मीट से और सॉफ्ट ड्रिंक्स से होता है, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान आपको इन पोटैटो चिप्स से, जो कि पैकेट में बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव सी पैकिंग में आपको मिलते हैं, इससे होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ है आपके लिए ये पोटैटो चिप्स। तो इनसे आपको हर कीमत पर बचना ज़रूर चाहिए। दूसरा बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला फूड आइटम जिसको हम लोग अक्सर बहुत ही ज़्यादा मज़े ले लेकर खाते हैं, पार्टीज़ में एंजॉय करते हैं, वो है फ्राइड चिकन। दोस्तों फ्राइड चिकन आपको लोकल मार्केट में भी मिलता है, शॉप्स में भी मिलता है और आपको बड़ी चेन्स में जैसे कि KFC में भी मिल जाता है। चिकन को अक्सर बहुत ही हेल्दी अल्टरनेटिव माना जाता है रेड मीट का, क्योंकि कहा जाता है कि चिकन के अंदर एक तो फैट कम होता है और प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए ये अच्छा होगा। लेकिन अगर इस चिकन को आप दोस्तों बेसन के अंदर लपेट के उसको डीप फ्राई कर लेते हैं तेल में, तो इसके जितने भी फ़ायदे हैं वो नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको डीप फ्राई करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट अब्जॉर्ब हो जाता है और जो फ्राइंग का प्रोसेस होता है उसके दौरान ये फैट जो है ये ट्रांस फैट में भी कन्वर्ट होने लगता है। और ट्रांस फैट्स जो हैं ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ट्रांस फैट्स की वजह से आपके अंदर कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है और आपके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और आपकी नसों के अंदर प्लैकिंग जैसी प्रॉब्लम्स होनी जो है वो शुरू हो जाती हैं। दोस्तों आजकल फॉन्डेंट केक्स का बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है। फॉन्डेंट केक्स अक्सर हर एक बर्थडे पार्टी में आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉन्डेंट बेसिकली एक तरह का सब्सटेंस होता है, एक ऐसी कवरिंग होती है जो कि केक के ऊपर करी जाती है। और ये सब्सटेंस अगर आप छूकर देखेंगे तो आपको कुछ कुछ क्ले मॉडलिंग जिससे बच्चे खेलते हैं, अलग अलग तरह के शेप्स बनाते हैं, कुछ कुछ इस तरह का आपको फील होगा। और यही वजह है कि इससे आप कोई भी शेप, कोई भी कलर और कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इसी वजह से आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। दोस्तों ये जो फॉन्डेंट है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है और इससे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। वैसे तो जो नॉर्मल केक्स हम लोग खाते हैं वो भी सेहत के लिए कोई अच्छे नहीं होते हैं, वो भी बुरे ही होते हैं। लेकिन फॉन्डेंट केक की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक, उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। फॉन्डेंट जो बनता है ये बनता है शुगर से, जेलाटिन से, वेजिटेबल फैट से और ग्लिसरॉल से।
और ये सभी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी होती हैं। स्पेसिफिकली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नाम का एक सब्सटेंस इस फॉन्डेंट के अंदर डाला जाता है जो कि आपकी किडनीज को ख़राब कर सकता है। दोस्तों, चौथा फूड आइटम है मार्गरेन। मार्गरेन एक तरह का आर्टिफिशियल बटर होता है जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। अक्सर हम लोग मार्गरेन को ये सोचकर यूज़ करते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, बटर का एक हेल्दियर सब्स्टिट्यूट है और इससे आपका ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ना ही आपके अंदर कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम इससे पैदा होगी। लेकिन ये एक मिथ है, एक मिसकॉन्सेप्शन है जिसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जो मार्गरेन है ये बनता है वेजिटेबल ऑयल्स से। वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेट किया जाता है और हाइड्रोजनेट करने से ये जो वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड होता है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और एक बटर की तरह दिखने लगता है। इस प्रोसेस के अंदर यानी इस हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के दौरान इस वेजिटेबल ऑयल के अंदर बहुत सारा ट्रांस फैट भी बन जाता है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और आपकी नसों के अंदर चिपक जाता है, जम जाता है और ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है। इसके साथ साथ ट्रांस फैट आपके अंदर कैंसर पैदा करने के चांसेस को भी बढ़ा देता है और ट्रांस फैट जो है वो मोटापा भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है। मार्गरेन आपको मार्केट में न्यूट्रलाइट के नाम से अक्सर मिलता है। वैसे हो सकता है और भी किसी नाम से आते हों आपके लोकल एरिया में, लेकिन न्यूट्रलाइट एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही कॉमन सी ब्रांड है जो कि मार्गरेन की आती है। तो इससे आपको बचना चाहिए और इसको अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पांचवा वर्स्ट फूड आइटम जो कि आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए वो है हॉट डॉग और बर्गर्स। अब बर्गर्स चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों ही आपके लिए बुरे होते हैं। हॉट डॉग्स और बर्गर्स के अंदर दोस्तों सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये फैट्स जो होते हैं ट्रांस फैट की शक्ल में भी होते हैं और सैचुरेटेड फैट की शक्ल में भी होते हैं और ये आपके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पैदा करने के लिए, मोटापा पैदा करने के लिए बहुत ही बड़ा कारण बन सकते हैं। इनफैक्ट इस तरह के जो बर्गर्स और हॉट डॉग्स मार्केट में मिलते हैं उनके अंदर अक्सर एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जो कि नाइट्रेट होता है और ये नाइट्रेट आपके अंदर कैंसर पैदा कर सकता है। तो आपको बिल्कुल भी बाज़ार में मिलने वाले किसी भी तरह के बर्गर से और हॉट डॉग से बचना चाहिए। अगर आपको पसंद है बर्गर्स या हॉट डॉग्स वगैरह तो आप अपने घर में खुद ही इसको बना सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद होगा। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी शुगर कोटेड सीरियल्स आते हैं पैकेट के अंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग के अंदर, और आपको कहा जाता है कि इनको रोज़ाना आप सुबह नाश्ते में लीजिए, आपका ब्रेन इम्प्रूव होगा, आपकी वज़न घटेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए क्योंकि जितने भी शुगर कोटेड सीरियल्स होते हैं उनके अंदर आपको ना तो ज़्यादा फाइबर मिलता है, ना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और शुगर और कैलोरीज आपको पूरी भर भर के मिलती हैं और ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कैलॉग्स का चोकोस जो है ये एक तरह का शुगर कोटेड सीरियल है, या बहुत सारी कंपनीज़ के अलग अलग ग्रैनोला आते हैं जो कि अलग अलग फ्लेवर्स में शुगर कोटिंग के साथ आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बिल्कुल भी बचना चाहिए। इनके पैकेट को देख कर आपको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी जगह आप अपनी देसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ओट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा हेल्दियर अल्टरनेटिव हैं, सस्ते भी ये आपको पड़ेंगे और आपकी सेहत पे भी इनका ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी से आपको आने वाले समय में सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ थॉट्स हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।